सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपक सिंह बादल आप सभी का दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके मध्य में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत पर्यायवाची विषय को लेकर, जो आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस से लेकर भारतवर्ष की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के बड़े ही महत्वपूर्ण सेशन की। सबसे पहले हम देखेंगे पर्याय का अर्थ क्या होता है। पर्याय शब्द का अर्थ है समान, यानी जहां पर एक ही शब्द एक जैसे होंगे, एक जैसा उनका अर्थ होगा। समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? सिनोनिम वर्ड्स। एक ही भाषा के समान भाव व्यक्त करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। और इनको क्या है, दूसरे रूप में क्या कहते हैं? इनको समानार्थक शब्द भी कहते हैं, या फिर इनको प्रतिशब्द भी कहते हैं। फिर पर्यायवाची शब्दों का निर्माण कैसे होता है, आइए जानते हैं। हिंदी में अनेक भाषाओं के शब्द प्रचलन में आ गए हैं। प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली आदि भाषाओं के पर्यायवाची शब्द हिंदी में आए हैं। प्रांतीय एवं विदेशी भाषाओं के शब्द भी हिंदी में समाहित हो गए हैं, लेकिन अधिकांश पर्यायवाची शब्द कहाँ से हैं हमारे वहाँ हिंदी में? संस्कृत भाषा के हैं। इस प्रकार विविध भाषाओं के शब्दों से हिंदी के पर्यायवाची शब्दों का निर्माण हुआ है। फिर अब हम देखेंगे पर्यायवाची शब्दों की क्या उपयोगिता है आपके लिए, हमारे लिए, हमारे हिंदी साहित्य में क्या उपयोगिता है। भाषा को सौंदर्य और व्यंजकता प्रदान करने में पर्यायवाची शब्दों की अत्यधिक उपयोगिता है। ये भाषा को समृद्ध बनाते हैं। आप जानते हैं कि जिस भाषा का शब्दकोश जितना अधिक होगा, वो भाषा उतनी ही अधिक समृद्धशाली होगी। तो पर्यायवाची क्या करते हैं? ये भाषा को समृद्ध बनाते हैं। एक ही भाव को व्यक्त करने के लिए पर्यायवाची शब्दों के रूप में अनेक शब्द होते हैं। इससे भाषा बहुत गौरवशाली हो जाती है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे, जैसे कमल शब्द है, तो कमल को हम पद्म भी कहते हैं, पंकज भी कहते हैं, सरोज भी कहते हैं, अरविंद भी कहते हैं, जलज भी कहते हैं, आदि अनेक शब्द हैं, अभी और तमाम सारे हैं। तो क्या है, जो आपको शब्द अच्छा लगे वो आप प्रयोग कर सकते हो, वो आप नाम रख सकते हो। यदि ये शब्द ना होते तो कैसे हम अलग अलग शब्द देखते, कैसे उनके हम अलग अलग अर्थ पता करते। इसके लिए क्या है, पर्यायवाची शब्दों की बहुत बड़ी उपयोगिता है। किसी भाषा में पर्यायवाची शब्दों की जितनी बहुलता होगी, वो भाषा क्या है, उतनी ही उत्कृष्ट कोटि की मानी जाएगी। तो अब हम देखेंगे हिंदी के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को। पहले है असुर। तो असुर के पर्यायवाची क्या क्या हैं? दनुज, तमीचर, राक्षस, निशाचर, दानव, रजनीचर, मनुजाद, निश्चर, दैत्य। तो तमीचर, राक्षस, निशाचर, ये सब क्या हैं? असुर के पर्यायवाची हैं। और असुर माने क्या होता है? दानव या राक्षस। फिर अगला है अनल। अनल माने होता है आग। धूमकेतु, वैश्वानर, पावक, वहिन, शान, अग्निहुताशन, जातिवेद, आग, ये सब किसके हैं? अनल के पर्यायवाची हैं। फिर है अंश। अंश माने होता है भाग। तो इसके पक्ष, अंग, हिस्सा, अवयव, भाग, ये सब क्या हैं? पर्यायवाची हैं। फिर है अश्व। अश्व माने होता है घोड़ा। तुरंग, घोटक, बाज, है, घोड़ा, सैंधव, ये सब घोड़े के पर्यायवाची हैं। फिर है अमी। अमी माने होता है अमृत। सोम, सुधा, अमृत, पीयूष, सबको क्या है? अमृत कहा जाता है। फिर है अटवी। तो अटवी माने क्या होता है? जंगल। कांतर, अरण्य, विपिन, जंगल, वन, कानन, ये सब अटवी के पर्यायवाची हैं। अधर।
अधर को क्या कहते हैं? रदन, छद, रदपुट, ओष्ठ, होठ। और अनी, अनी माने क्या होता है? सेना। चमू, अनिकिनी, कटक, दल, फौज, सेना, ये सब क्या है? अनी के पर्यायवाची है। फिर हम देखेंगे अगला है आसमान। बड़ा ही प्यारा सा शब्द है। आसमान के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? आकाश, अंतरिक्ष, अब्र, व्योम, नभ, गगन, अंबर। फिर है आँख, दृग, चक्षु, नयन, लोचन, अक्ष, नेत्र। इन सब का अर्थ क्या है? आँख ही है। आम, सहकार, अमृत फल, आम्र, रसाल, ये सब क्या है? आम के पर्यायवाची हैं। इंद्रवधु, मधवानी, इंद्राणी, शची। फिर है इंद्र, वासव, पाक शासन, पुरंदर, शक्र, सुरपति, मघवा, शचीपति, सुरेश, देवेंद्र, देवराज, ये सब इंद्र के पर्यायवाची हैं। फिर है इच्छा, स्पृहा, बाछा, मनोरथ, अभिलाषा, चाह, आकांक्षा, वासना, कामना, ये सब क्या है? इच्छा के पर्यायवाची हैं। ये बाछा माने भी इच्छा होता है। फिर है ईश्वर। ईश्वर को जगदीश, पिता, जगन्नाथ, परमात्मा, परमेश्वर, जगत प्रभु, परमेश, ब्रह्मा, पार, सब उसी के अर्थ हैं। आप किसी भी नाम से ईश्वर को बुला सकते हो या पुकार सकते हो। फिर है कमल, राजीव, कंज, पुंडरीक, उत्पल, पद्म, अरविंद, कुवलय, सरचित, जलज, पंकज, वारिज, नीरज, मकरंद, अंबुज, नलिन, कोकनद, इंदिवर, ये सब क्या है? कमल के। सबसे ज़्यादा हिंदी में हमारे कमल के पर्यायवाची पाए गए हैं। फिर अगला शब्द है कपड़ा। कपड़ा कौन सा? पहनने वाला। तो अंबर, चीर, पट, बसन, वस्त्र, ये सब क्या है? कपड़े के अर्थ हैं या पर्यायवाची हैं, एक जैसा समान अर्थ देते हैं। कंदर्प, स्मर, मीन, केतन, कामदेव, रतिपति, मनोज, मार, अनंग, मनमथ, मदन, कुसुमसर, मनसिजा, काम, पंचशर, पुष्पधन्वा, मीन केतु, कुसुमायुध, ये सब क्या है? कंदर्प माने है कामदेव, जिसको आप कहते हो, रति के पति कामदेव। फिर है किरण, मरीच, मयूर, रश्मि, अंशुकर, ये सब क्या है? किरण के पर्यायवाची हैं। किन्नर देव, धनाधिप, कुबेर, राजराज, यक्षराज, धनद। किन्नर देव मतलब जिसको आप धन का राजा कुबेर कहते हो। फिर है कोकिल, बसंत दूत, काक, पाली, कोयल, कोकिला, पिक, ये सब कोकिल के पर्यायवाची हैं। कपोत, रक्तलोचन, कबूतर, पारावत, हरित। फिर है कुत्ता, श्वा, श्वान, कुक्कुर, शुनक, कुकुर, ये सब क्या हैं? कुत्ते के पर्यायवाची हैं। फिर अगला शब्द है कृष्ण, मधुसूदन, माधव, मुकुंद, द्वारिकाधीश, यदुनंदन, दामोदर, ब्रजवल्लभ, गोपीनाथ, ऋषिकेश, नंदनंदन, कंसार, मुरलीधर, ये सब किसके हैं? कृष्ण के पर्यायवाची हैं। कल्पद्रुम, मंदार, कल्पवृक्ष, वृक्ष, पारिजात, हरिचंदन, देवद्रुम, यानी जिसको आप देववृक्ष कहते हो उसको कल्पद्रुम या कल्पवृक्ष कहा जाता है। और मंदार, गांव में अपने वहाँ हम लोगों के यहाँ मंदार जिसको कहते हैं अवधी भाषा में, ये लिखा है मंदार, उसी को क्या है? देववृक्ष भी कहा गया है। फिर है कदली, कदली माने केला, मोचा, रभा, कुंजरासना, गजवसा, भानुफल, केला, ये सब कदली के पर्यायवाची। काक, काक माने कौवा, काग, कौवा, वायस, पिशुन, करठ, कौवा। तो आप देख रहे हैं वायस, पिशुन, करठ, ये सब आपके लिए नए शब्द होंगे जो कि क्या है? कौवा का अर्थ देते हैं। फिर है कृपा, अनुकंपा, अनुग्रह, दया, ये सब कृपा के हैं। क्रोध, रोष, कोप, अमर्ष, आक्रोश। अमर्ष आपको जानना चाहिए, नया शब्द आपके लिए हो सकता है। अमर्ष माने क्रोध होता है। खंभा, खंभ, स्तूप, स्तंभ, खून को रुधिर, लहू, रक्त, शोणित सब कहते हैं। शोणित भी आपको जानना चाहिए। फिर अगला शब्द कौन सा है? गाय। गाय को क्या क्या कहते हैं? गौरी, भद्रा, धेनु, सुरभि, दोग्धी, गौ। तो आपको इसमें क्या है? ये भद्रा शब्द जानना चाहिए। फिर है गजानन, गणेश, विनायक, हेरंब, गणपति, एकदंत, लंबोदर, मूषक वाहन, गजवदन, भवानी नंदन,
ये सब गणेश जी के पर्यायवाची हैं। आप किसी भी नाम से गणेश जी को पुकार सकते हो। गरुड़, वैनतेय, सुपर्ण, खगपति, खगेश, नागांतक। फिर है गंगा, मंदाकिनी, त्रिपथगा, विष्णुपदी, जावी, सुरसरी, भागीरथी, देवापगा, देवनदी, सुरधुनी। ये सब क्या है? गंगा नदी के पर्यायवाची हैं। फिर है गेह, माने घर, धाम, भवन, गृह, निकेतन, मकान, ओक, सदन, अयनशाला, निलय, आगार, आलय, आवास। तो इनमें गेह में क्या है आपको जानना चाहिए? ओक नया शब्द आपके लिए होगा। सदन जानना चाहिए, अयनशाला जानना चाहिए, निलय जानना चाहिए, आगार और आलय भी आपको जानना चाहिए, जो कि क्या है? गेह यानी घर के सब पर्यायवाची हैं। फिर अगला शब्द है घृत। घृत आप जान रहे हैं, गाय का घी, भैंस का घी। तो घी, घी, अमृत, नवनीत, ये सब क्या है? घृत के पर्यायवाची हैं। फिर है चंद्रिका, ज्योतिष्णा, कौमुदी, चांदनी, चतुर को प्रवीण, विदग्ध, निपुण, पटु, नागर, कुशल, ये सब नामों से पुकारा जाता। सब एक ही समान अर्थ हैं। आपको जानना चाहिए इसमें विदग्ध माने भी चतुर होता है, पटु माने चतुर, नागर माने चतुर, कुशल व्यक्ति है वो तो चतुर होगा ही। फिर है चंद्रमा, शशि, हिमकर, शशांक, मृगांक, इंदु, विधु, कलानिधि, सुधाकर, रजनीश, मयंक, राकापति, राकेश, निशानाथ, रजनीपति, द्विजराज। ये सब क्या है? चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। आप देख रहे हैं इसमें शब्द आया है निशानाथ। निशा माने रात में, नाथ माने स्वामी, यानी रात में जो स्वामी है, रात के स्वामी है, रात में जो प्रकाश करते हैं। रजनीपत, रजनी माने रात में, पति माने स्वामी, यानी जो रात के स्वामी हैं। फिर है चांदी, रूपक, रौप्य, रजत, रूपा, ये सब क्या हैं? चांदी के पर्यायवाची हैं। जलयान, जहाज, रोहित्य, पोत। तो पोत भी आप जानते हैं, जहाज भी जानते हैं, लेकिन रोहित्य आपके लिए नया शब्द है जो जानना चाहिए, जिसको जलयान का पर्यायवाची कहते हैं। फिर है जल, वारि, जीवन, तोय, उदक, अम्बु, नीर, सलिल। तो आप सब जानते हैं, लेकिन अम्बु और उदक ये दो शब्द आपके लिए जानने योग्य हैं। फिर है तलवार, चंद्रहास, असी, खड्ग, करवाल, ये सब क्या हैं? तलवार के पर्यायवाची हैं। फिर अगला शब्द है तड़ाग। तड़ाग माने होता है तालाब। सर, तालाब है, पद्माकर, जलाशय, पुष्कर, हृद, सरोवर, सरसी, कांसार। तो पद्माकर आपके लिए नया शब्द हो सकता है। मतलब इसका ये है, पद्म माने कमल, आकर माने खान, यानी क्या है? जलाशय से कमल निकाले जाते हैं, उसमें पनपते हैं, विकसित होते हैं, इसलिए पद्माकर भी कहा गया है किसको? तड़ाग को। फिर अगला है तोता। तोते के पर्यायवाची क्या हैं? रक्ततुंड, कीर। कौन कौन से हैं? रक्ततुंड और कीर, सुग्गा, सुआ, सुक, दाडिम, प्रिय। तो ये सब क्या है? तोते के पर्यायवाची हैं। फिर है दांत, द्विज, दंत, रद, दसन, रदन। ये सब क्या है? दांत के पर्यायवाची हैं। अंतःपुर को रनिवास भी कहते हैं, जनान खाना भी कहते हैं, हरम भी कहते हैं। मतलब है रनिवास मतलब जहाँ पर रानियों के निवास का स्थान होता था, यानी घर के अंदर का भाग, भीतरी भाग। जनान खाना इसलिए कहा गया है चूंकि जहाँ पर जनाना यानी कि महिलाएं रहती हैं, और हरम भी इसी को कहते हैं। फिर अगला है अंधेरा, तिमिर, तम, अंधकार। अन्न को शस्य, धान्य, अनाज भी कहते हैं। आपके लिए जो जानने योग्य शब्द हैं सस्य और धान्य। फिर है अर्जुन को पार्थ, धनंजय, सब्यसाची, परंतय भी कहते हैं। फिर है आगंतुक को अतिथि, पाहुन, मेहमान, सभी नामों से पुकारा जाता है। सब समानार्थी हैं और सबके एक जैसे अर्थ हैं। फिर अगला है आचार्य, गुरु, शिक्षक, अध्यापक। आभूषण, अलंकार, आभरण, गहना। आभरण बड़ा ही प्यारा शब्द है। आभरण का अर्थ माने आभूषण होता है। आरोग्य, स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती, निरोगता। इंद्र, शक्र, सुरपति, मधवा। ईश्वर, भगवान, परमेश्वर, ईश।
ऊंट, ऊष्ट, क्रमेल, क्रमेलक, ये सब ऊंट के पर्यायवाची हैं। कर्ण, सूतपुत्र, कान, श्रवण। फिर है अगले शब्द कलिका। कलिका, कली, मुकुल, कल, कस्तूरी, मृगनाभि, मृगमद, मदलता, ये सब क्या है? कस्तूरी के पर्यायवाची हैं। खिड़की को गवाक्ष भी कहते हैं, वातायन भी कहते हैं, झरोखा भी कहते हैं। गर्दभ माने गधा होता है। खर, शशम, वैष्णव, नंदन, ये सब क्या है? गधे के पर्यायवाची हैं। फिर है घट। घट माने घड़ा। कलश, कुंभ, कुंभ, चंदन को श्रीखंड, मलयज, मंगल्य भी कहते हैं। मंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मांगलिक कामों में प्रयोग होता है। फिर है जिह्वा, रसना, जीभ, जिह्वा। ठग को छली भी कहते हैं, वांचक भी कहते हैं, धूर्त व्यक्ति कहते हैं ना आप लोग, बड़ा धूर्त व्यक्ति है। वांचक भी आपके लिए अच्छा शब्द है, जानने योग्य है। इसका अर्थ क्या है? ठग। फिर अगला है तुणीर। तुणीर माने क्या होता है? तरकश, निसंग या तूणी, ये सब किसके हैं? तुणीर के पर्यायवाची है। तरकश, निसंग और तूणी। फिर है ताम्र। ताम्र जिसको तांबा आप कहते हो, धातु। ताम्र, तांबा, रक्त धातु। फिर है तारक। तारक मतलब नक्षत्र तारे। तारा, नक्षत्र, उडगन। फिर है तीर। तीर को बाण, सर, नाराज भी कहते हैं, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। फिर है थोड़ा। थोड़ा मतलब कम वाला। किंचित, अल्प, रंच मात्र। दास को भृत्य भी कहते हैं, नौकर, किंकर, ये आपके लिए बहुत ही शानदार शब्द है। भृत्य और किंकर, इनका अर्थ क्या है? दास। फिर है दीन, गरीब, निर्धन, कंगाल। फिर है दुख, संताप, खेद, कष्ट। संताप बड़ा ही प्यारा शब्द है जिसका अर्थ क्या है? दुख। फिर है देव। देव को क्या क्या कहते हैं? सुर, विबुध, अमर, यानी जो अमर है वो देवता है। सुर माने देव होता ही है, विबुध माने भी देव होता है। फिर है द्रव्य, धन, संपत्ति, विभूति। विभूति बड़ा ही प्यारा शब्द है, आपके लिए जानना चाहिए, जिसको ऐश्वर्य कहते हैं। फिर है दुर्जन को दुष्ट, पामर, खल भी कहते हैं। पामर बड़ा ही प्यारा शब्द है जिसका अर्थ क्या है? दुर्जन। फिर है दीपक। दीप, प्रदीप, दिया, कुछ भी आप कह सकते हो, ये सब दीपक के पर्यायवाची हैं। फिर है दुग्ध। दुग्ध को क्षीर भी कहते हैं, पथ्य भी कहते हैं और दूध भी कहते हैं। फिर अगला है दिवस। दिवस माने दिन, जिसको आप कहते हो। दिवसावसान का समय था। दिन, वार, वासर। वासर बड़ा ही प्यारा शब्द है, वार भी प्यारा शब्द है, आपको जानना चाहिए। फिर है दुर्गा, भवानी, कलिका, चंडिका, ये सब दुर्गा के नाम हैं। फिर है दैत्य, जातुधान, राक्षस, दमुल। दमुल बड़ा ही प्यारा शब्द है, आपको जानना चाहिए, आपके लिए नया शब्द हो सकता है। तो दैत्य माने राक्षस होता है, जातुधान माने भी राक्षस होता है। फिर है धरती। धरती को क्या कहते हैं? पृथ्वी, मेदिनी, वसुंधरा। धूप, द्योत, आतप, गंध द्रव्य, ये तीनों ही बड़े ही नए आपके लिए और प्यारे शब्द हैं। धूप को द्योत भी कहते हैं, आतप भी कहते हैं और गंध द्रव्य भी कहते हैं। फिर है नर। नर मतलब आदमी वाला, मनुष्य, पुरुष, मनुज। नरक, रौरव, यमलोक, नरक। रौरव माने भी नरक होता है। फिर है नदी। नदी को तरंगिणी, तटिनी, आपगा कहते हैं। नाव को नैया, तरणी, तरी कहते हैं। तरी भी आपके लिए बड़ा ही अच्छा शब्द है। नारद को ब्रह्मापुत्र कहते हैं, देवर्षि, महर्षि, यानी ब्रह्मा के पुत्र थे इसलिए उनको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और देवताओं के ऋषि थे, ब्रह्मा के खानदान से, इसलिए इनको ब्रह्म ऋषि कहा जाता है। फिर है प्रिय, प्यारा, तात, प्राणेश। तात के बहुत सारे अर्थ हैं लेकिन तात का अर्थ यहाँ पर प्रिय भी है। फिर है पाषाण। पाषाण माने होता है पत्थर। तो उपल, प्रस्तर, पाहन, तीनों ही बड़े ही प्यारे शब्द हैं, तीनों का अर्थ क्या है? पत्थर है। फिर है अगला आपका
पहाड़, पहाड़ को उपल, प्रस्तर, पाहन कहते हैं। यानी पहाड़ को क्या कहते हैं? अद्रि, गिरि, पर्वत। उपल, प्रस्तर, पाहन ये क्या है? पाषाण यानी पत्थर के पर्यायवाची हैं। और पहाड़ के क्या हैं? अद्रि, गिरि और पर्वत। तो अद्र जो है बड़ा ही प्यारा शब्द है। फिर है पखेरु, पखेरु माने पक्षी, पक्षी, खग, विहग सब पक्षी के पर्यायवाची हैं। फिर है पार्वती, शैलसुता, गिरजा, गौरी। फिर है पिता, पिता को क्या कहते हैं? जनक, बाप, पितृ। पूरा को पूर्ण, निखिल, अशेष। निखिल और अशेष ये बड़े ही अच्छे शब्द हैं। इसका मतलब क्या है? पूर्ण या संपूर्ण। फिर है पद, पद यानी पाद, पैर, चरण। प्रातः, प्रभात, अरुणोदय, सवेरा। फिर है पत्ता, पत्ता को क्या कहते हैं? दल, पर्ण, पल्लव। जैसे कहते हैं ना पर्णकुटी, तो यानी पत्तों की कुटी। फिर है तुषार, तुषार मतलब पाला वाला तुषार। पाला, हिम, निहार ये सब क्या है? पाला के ही पर्यायवाची हैं। प्रीति, प्रीत मतलब प्रेम, अनुराग, प्रेम, स्नेह। प्रभा, आभा, द्विति और दीप्ति। फिर है प्रपात, प्रपात माने होता है झरना। झरना, सोता, निर्झर। फूल को प्रसून, पुष्प, सुमन कहते हैं। बंदर को मरकट, कपीश, शाखा मृग भी कहते हैं। कपीश मतलब कपियों के ईश। शाखा मृग मतलब शाखाओं पर चलने वाला, पेड़ों की शाखाओं पर चलने वाला, इसलिए इसको शाखा मृग भी बंदर को कहा जाता है। फिर है बगीचा को वाटिका, उद्यान, उपवन भी कहते हैं। फिर है ब्राह्मण, ब्राह्मण को विप्र, द्विज, महीसुर कहते हैं। महीसुर इसलिए कहते हैं, मही माने होता पृथ्वी, सुर माने देवता, यानी ब्राह्मणों को क्या पृथ्वी का देवता भी माना जाता है। फिर है ब्याह, ब्याह को परिणय, पाणी ग्रहण, विवाह कहते हैं। फिर बाल, अलक, केश, कच। बाल मतलब बाल वाले बाल हैं, उसको अलक भी कहते हैं। केश माने आप जानते हैं बाल होते हैं, कच माने भी बाल होता है। फिर है बाज, शेन, करग, शशघातक ये सब बाज के पर्यायवाची हैं। फिर है बाघ, चित्रक, शार्दूल, व्याघ्र। चित्रक बहुत ही अच्छा शब्द है, शार्दूल भी अच्छा शब्द है, जो कि क्या है? बाघ का पर्यायवाची है। फिर है बर्तन, पात्र, वासन, भांडा। बलदेव, बलभद्र, बलराम। हलायुध, हलायुध इसलिए कहते हैं चूंकि बलराम जी क्या थे? हल को अपने कंधे के ऊपर धारण करते थे। फिर है बहुत, बहुत मतलब ज़्यादा वाला। अति, प्रभूत, प्रचुर, पुष्कल। तो प्रभूत आपके लिए अच्छा शब्द है, जानने योग्य है। और पुष्कल भी अच्छा शब्द है। तो पुष्कल और प्रभूत का अर्थ क्या होता है? बहुत, यानी प्रचुर मात्रा में। फिर है भौरा, भौरे को भ्रमर, मधुप, द्विरेफ कहते हैं। मत्स्य मतलब मछली, मीन, शफरी, झक ये सब क्या है? मछली के पर्यायवाची हैं। मद, मदिरा, सुरा, वारुणी, वारुणी माने भी मदिरा होती, मदिरा मतलब दारू की बोतल जिसे आप कहते हैं। फिर है महादेव, पशुपति, रुद्र, महेश ये सब महादेव यानी भगवान शंकर के पर्यायवाची हैं। फिर है माँ, धात्री, जननी, प्रसू माँ के पर्यायवाची हैं। मेघ, पयोधर, जलद, बलाहक, बलाहक बड़ा ही प्यारा शब्द है। पयोधर भी बड़ा ही प्यारा शब्द है, लेकिन ये क्या है? मेघ के पर्यायवाची हैं। फिर है मुक्ति, मुक्त मतलब मोक्ष, मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य। फिर है मठा, तक्र, गोरस, छाछ। मठा मतलब जिसको आप मट्ठा कहते हो। फिर है माखन, माखन को क्या कहते हैं? नवनीत, लवनी, दधिसार। दधिसार इसलिए कहते हैं क्योंकि दधि को मत करके उसका सार निकाल लिया जाता है, मक्खन को अलग कर लिया जाता है। फिर है मीत, मीत मतलब मित्र, सुहृद, सखा। फिर है मग माने मार्ग, पंथ, राह, मेढक, भेक, दादुर, मंडूक। तो भेक बड़ा ही अच्छा शब्द है, भेक माने भी क्या होता है? मेढक, जिसको आप मेढुका कहते हो। फिर है मूढ़, मूढ़ मतलब मूर्ख, मूर्ख, जड़, निबुद्धि। मरण, निधन, मृत्यु, देहावसान। मोर को कंकी, शिरवी,
शिव सुतवाहन, तीनों ही बड़े ही अच्छे शब्द हैं आपके जानने के लिए। यानी मोर को कंकी भी कहते हैं, शिरवी भी कहते हैं, शिव सुतवाहन भी कहते हैं। फिर है मुक्ता, मोती, सीपीज, मौक्तिक, ये सब क्या है? मुक्ता यानी मोती के पर्यायवाची हैं। फिर है मूंगा, मूंगा को प्रवाल, रक्तांग, विद्रुम कहते हैं। मुर्गा को ताम्रचूड़, कुक्कुट, उपाकर कहते हैं। उपाकर बहुत ही क्या है? अच्छा शब्द है। फिर है मैना को सारिका, कलहप्रिया, सारी कहते हैं। मिथ्या को असत्य, अमृत, झूठ कहते हैं। फिर है यमुना के पर्यायवाची। तो क्या क्या है यमुना के पर्यायवाची? रवि तनया यानी सूर्य की पुत्री माना जाता है यमुना को, कालिंदी और अर्कजा। फिर है युवती को तरुणी, किशोरी, श्यामा भी कहते हैं। यम यानी काल, कृतांत, यमराज, कृतांत मतलब जिसके कार्य का अंत होने वाला है अब। फिर है रात्रि, निशा, विभावरी, यामिनी। फिर अगला शब्द है रमा, रमा माने लक्ष्मी, श्री, कमला। फिर है राव, राव मतलब राजा, राजा, भूपति, महीप। रण माने युद्ध, संग्राम, समर। राम, रघुपति, राघव, राजा राम, जो भी कह लीजिए आप, ये सब क्या है? राम के पर्यायवाची हैं। फिर है रावण, राम के पास में रावण का होना आवश्यक है। तो रावण के कौन है? 10 कंध, यानी जिसके 10 कंधे थे। 10 शीश, जिसके 10 शीश थे। दशानन, जिसके 10 मुख थे। फिर है राधिका, वृषभानुजा, ब्रजरानी, राधा। फिर है लोह, आयस, सार, लोहा, यानी आयस माने लोहा होता, सार माने भी लोहा होता है, यानी लोहा के पर्यायवाची हैं सभी। फिर है लखन, रामानुज, राम माने राम, अनुज माने छोटे, यानी राम के छोटे भाई लक्ष्मण। सौमित्र यानी सुमित्रा के पुत्र। शेष मतलब शेषावतार कहते हैं। सब क्या है? लक्ष्मण यानी लखन के पर्यायवाची हैं। फिर है लक्ष्मी, लक्ष्मी, रमा, कमलासना, यानी उनका आसन क्या है? लक्ष्मी जी कमल पर बैठती हैं। सिंधु सुता, समुद्र की पुत्री है इसलिए उनको सिंधु सुता कहा जाता है। फिर है विधाता, विधाता मतलब विरंच, विधि, चतुरानन, यानी जिसके 4 मुख हैं वो विधाता है, विधि को निर्मित करने वाला है। कहा गया है रामचरितमानस में, जो विरंच शंकर सम होई, गुरु बिन भव निधि तरय न कोई। यानी विधाता विरंच भगवान शंकर कोई भी गुरु किए बिना तर नहीं सकता है, मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता है। फिर है विद्युत, विद्युत मतलब बिजली, बिजली, चंचला, दामिनी, ये सब क्या है? विद्युत यानी बिजली के पर्यायवाची हैं। फिर है वृक्ष, वृक्ष माने बिटप होता है, बिटप, तरु, पादप। फिर है विशाल, विराट, दीर्घ, वृहित, विष्णु, माधव, केशव, हरि। और है क्या? फिर है विष, विष को कालकूट भी कहते हैं, हलाहल, गरल भी कहते हैं। बारिश, वर्षा, वृष्टि, दुर्दिन। दुर्दिन क्या है? जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए तो दुर्दिन आ जाते हैं। फिर है वसन माने वस्त्र, अंबर, परिधान माने भी वस्त्र होता है, आप देखते हैं ना लिली परिधान केंद्र। फिर है विधवा, विधवा को राण, अनाथा, पतिहीना कहते हैं। फिर है वीर्य, इसको शुक्र कहते हैं, बीज कहते हैं, तेज कहते हैं। फिर है वज्र, कुलिश, पवि, अशनि। फिर अगला शब्द है व्यभिचारिणी, व्यभिचारिणी कौन? कुल्टा स्त्री को कहते हैं जिसका आचरण ठीक नहीं होता है। कुल्टा, भ्रष्टा, सामान्य, ये सब क्या है? व्यभिचारिणी स्त्री के पर्यायवाची हैं। फिर है शत्रु, आरी, रिपु, प्रतिपक्षी। शरीर को गाभ भी कहते हैं, काया, कलेवर भी कहते हैं। आपके लिए जो अच्छा शब्द है गाभ, गाभ माने शरीर होता है। फिर है शारदा, सरस्वती, वीणापाणि, भारती। फिर है शेर को मृगेंद्र के हरि, पंचानन कहते हैं। अगला शब्द है शुभ्र, शुभ्र मतलब बिल्कुल सफ़ेद, अवदात, धवल, शुक्ल। फिर है शहद को मधु, मकरंद, पुष्पासव कहते हैं, चूँकि शहद क्या है? पुष्पों के पराग को, पुष्पों के रस को इकट्ठा करके बनाया जाता है। फिर है सुत,
पुत्र, वत्स, तनय। फिर है सुता, सुता यानी पुत्री को तनुजा भी कहते हैं, दुहिता भी कहते हैं, तनया भी कहते हैं। फिर है सिर, सिर को शीश, सिर, मुंड भी कहते हैं। फिर अगला पर्यायवाची है सिंधु, सिंधु यानी जलधि, उदधि, वारिध, समुद्र के पर्यायवाची है। फिर है सांप को अहि, पन्नग, भुजंग कहते हैं। सहोदर यानी सगे भाइयों को क्या कहते हैं, सगे लोगों को भ्राता, बंधु, सहोदर। फिर है सलिल माने जल, अम्ब, पय, ये सब क्या हैं, जल के पर्यायवाची हैं। फिर है स्त्री को कलत्र कहते हैं, वनिता, महिला भी कहते हैं। फिर अगला शब्द है सुरलोक, सुरलोक मतलब होता है देवलोक, जिसको कहते हैं स्वर्ग आप कहते हो। तो स्वर्ग, देवलोक और देव, ये सब क्या हैं, सुरलोक के पर्यायवाची हैं। तो साथियों, आज आपने बड़े ही महत्वपूर्ण विषय हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पर्यायवाची को देखा, जिसमें क्या है 175 शब्दों के पर्यायवाची हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किए। आशा करते हैं कि आपको ये सेशन अवश्य पसंद आएगा और आप सभी लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, ताकि आगे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दर्ज करें, आपको किस प्रकार की कैसी कक्षा चाहिए, ताकि हम और परिमार्जन के साथ अगली कक्षा आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।